अस्सलाम वालेकुम। ICCS एजुकेशन नेटवर्क सीरीज ऑनलाइन सीरीज की तरफ से पहला लेक्चर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का, और इसको आईकॉम में ये डिस्कस किया जाता है। आईकॉम के जो पार्ट 1 है उसमें ये पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, और इसका उर्दू में इसको जो इस सब्जेक्ट का नाम दिया जाता है वो असूल तिजारत का। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले हम इस पेपर को डिस्कस कर लेते हैं फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो किस तरीके से पेपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। ये 75 मार्क्स का पेपर होता है। 75 मार्क्स के पेपर में आपके सबसे जो पहला पोर्शन होता है जो सेक्शन 1, ठीक है, वो एमसीक्यूज होते हैं, और वो एमसीक्यूज होते हैं 15 मार्क्स का एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। और वो आपने बबल शीट पे करना, उसका आंसर लिखना होता है। बबल शीट का तरीका आप लोगों को कॉलेजेस में बड़ा डिटेल से बताया जाता है। और उसके बाद जो दूसरा सेक्शन उसमें आ जाता है वो शॉर्ट आंसर एंड आंसर क्वेश्चंस का होता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं हमारे पास 36 मार्क्स के, मीन के आपको 12 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपने उसमें से 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जो कि एक मतलब जो 4 नंबर के एक क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उसमें से दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। वो 24 मार्क्स का होता है टोटल आपका 75 मार्क्स का। ये पार्ट 1 में असूल तिजारत प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का पेपर होता है, ठीक है। ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में अटेम्प्ट करने का ऑप्शन मौजूद होता है, जिसमें आप उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी, लेकिन मैं मोस्टली यही रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि आपकी सारी बाकी बुक्स ऑलमोस्ट जो है वो सारी इंग्लिश में ही है, और बिजनेस की जितनी टर्मिनोलॉजीज हैं वो इंग्लिश में ही ज़्यादा फेमिलियर होती हैं और ज़्यादा इजीली यूज टू हमारे आम रूटीन में भी वो यूज़ हो रही होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक पेपर के हवाले से जो बात होगी, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आ जाता है कि बिजनेस के हवाले से, तिजारत के हवाले से, इस टॉपिक में, इस बुक में सारा कुछ बताया जाता है कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के कौन से पार्ट्स होते हैं, बिजनेस में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो सेक्शन आपका जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, जो मार्केट में डिफरेंट बुक्स आपको पास अवेलेबल हैं, उनका ऑलमोस्ट हर बुक का पहला चैप्टर है कि कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिजनेस का है कि या तिजारत का कंसेप्ट इसमें क्या है, कि कौन सा क्या क्या तरीके की चीजें हैं जिसके लिए हम बिजनेस, जिस चीज को बिजनेस कह सकते हैं। मैं इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसको जो लेक्चर है उसमें मैंने एमसीक्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली पेपर्स में रिपीटेड हुए हैं, पिछले पंजाब बोर्ड्स में भी रिपीटेड है, फेडरल बोर्ड में भी रिपीटेड है, हत्या कि पंजाब बोर्ड्स के जितने 10 बोर्ड्स हैं ऑलमोस्ट उन सब में ये डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड हैं और इसमें हम डिस्कस करने जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ये इन्हीं के क्वेश्चंस के अगेंस्ट वो घुमा फिरा के देता है। वो मैंने जो सर्च आउट करके इसमें लिखे हैं वो टोटल आपके 11 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। और उसमें फिर मैंने तीन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो जो इसमें से वो मोस्टली रिपीटेड होते हैं, वो उसमें मैंने इनको लिख दिया है, ठीक है। और सबसे पहले आते हैं हम शॉर्ट आंसर की क्वेश्चन की तरफ से। सबसे पहले जो इसमें वो टॉपिक में पूछता है कि व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, कि ह्यूमन एक्टिविटी या इंसानी सरगर्मी से क्या मुराद है। उसमें आपको पता है कि 2 तरह से जो होती हैं एक्टिविटीज होती हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक गैर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी वो मुआशी सरगर्मियां जिनमें पैसे का लेन देन होता है, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, ऐसी जो एक्टिविटीज जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनका पैसे से लेन देन कोई नहीं होता, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारी कौन सी एग्जांपल आती है, बिजनेस हो गया, ठीक है। अब इसकी जो कारोबार है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके बाद इसमें हमारे पास और क्या होता है, प्रोफेशन, पेशा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी इसकी एग्जांपल है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप उनकी बात मानते हैं, ओबे करते हैं। टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, टीचर्स की बात मानते हैं, ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसका पैसे से कोई लेन देन नहीं है। उसके बाद हमारे पास कमांडेड एक्टिविटीज और अनकमांडेड एक्टिविटीज। कमांडेड एक्टिविटीज वो होती हैं जो जिन पे इंसान का कंट्रोल होता है। लेट्स सपोज लाइट को ऑफ करना है, ऑन करना है, ये हमारे कंट्रोल में, हम बटन प्रेस करेंगे लाइट ऑन हो जाएगी, और बटन को ऑफ करेंगे तो हमारी लाइट, बटन को ऑफ करेंगे और लाइट ऑफ हो जाएगी।
एक्टिविटीज जिन पे इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, सांस ले रहे हैं तो ये अनकमांडेड है, हमारे इख्तियार में नहीं है। सांस लेना छोड़ना ये हमारे इख्तियार। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी हमारे इख्तियार में नहीं होता। सूरज का निकलना, बारिश का होना ये हमारे इख्तियार में नहीं है। तो इसमें सबसे जो ये होगी अनकमांडेड एक्टिविटीज। यहाँ तक बात होगी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब आपको तो समझ आ गया कि वो जो उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है वो कहता है ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी अलग से पूछा हुआ है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी अलग से पूछा हुआ है, और अनकमांडेड एक्टिविटी इसका भी पूछा हुआ है उसने क्वेश्चन, एक दो दफा रिपीट हुआ हुआ है। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें जो है वो टॉपिक में जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑलमोस्ट हर साल में हर पेपर में ये रिपीट हुआ होता है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट डिफाइन बिजनेस। बिजनेस को डिफाइन करें। बिजनेस कहते हैं कि कोई भी एक्टिविटी, ऐसी सरगर्मी जिसका मकसद पैसा कमाना, नफा कमाना हो और वो जायज एक्टिविटी हो। इट्स मीन कि इसमें बिजनेस एक्टिविटी में कोई ऐसी सरगर्मी जो जायज हो, लीगल हो और उसको मकसद प्रॉफिट अर्न करना हो, उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। आगे इसके डिफरेंट टाइप्स हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, कौन कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं, बिजनेस की खुसूसियात इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इसमें टॉपिक्स में खुसूसियात, कौन से बिजनेस की कौन सी खुसूसियात हैं जो हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आपने जस्ट क्या करना है, बिजनेस को डिफाइन करना है इसमें, और आगे इसमें 3 से 4 एग्जांपल दे देंगे आगे जो हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, आप जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस आ जाए तो आपने जस्ट 4 से 5 हेडिंग्स लिखनी है। वो हो सकता है समटाइम वो पूछते हैं कि राइट डाउन द 4 एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, सॉरी राइट डाउन द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, वो पूछ सकता है राइट डाउन द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, 8 कैरेक्टर। सम लोग क्या देते हैं कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस का मतलब बिजनेस की खुसूसियात लिखें, कारोबार की खुसूसियात लिखें। और उसके बाद है डिफाइन प्रोफेशन। प्रोफेशन को डिफाइन करें। प्रोफेशन क्या होता है, पेशा। जो मिसाल के तौर पे वकील जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अपने जो उसने स्किल्स हासिल की है, कुछ स्किल्स हैं, विजय वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, ये अपनी जो स्किल्स है, महारत है, उससे पैसा कमा रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, टीचर है, ये एक प्रोफेशन है, ठीक है। और उसके बाद है डिफाइन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अगर कोई बंदा अपनी सर्विसेज, अपनी स्किल किसी और इदारे को सर्व कर दे, उसको दे दे, सरेंडर कर दे कि मैं आपको अपनी सर्विसेज देता हूं, इसके बदले में मुझे आपने रिवार्ड देना है, जो सैलरी की शक्ल में हो सकता है, वेजेस की शक्ल में हो सकता है, कंसल्टेंसी फीस की शक्ल में हो सकता है, ठीक है। वो सर्विसेज क्या कह सकते हैं, वो कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, रोजगार। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंस क्या होता है, वो इसमें डिफाइन करना होगा। 3 से 4 लाइन होगा, 3 लाइन का डिफरेंस आपने बताना होगा। लाइन लगाएंगे, एक तरफ लिखेंगे बिजनेस, दूसरी तरफ लिखेंगे प्रोफेशन। प्रोफेशन के लिए लिखेंगे 3 से 4 पॉइंट बिजनेस लिखेंगे और 3 से 4 पॉइंट प्रोफेशन के लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है स्टेजेस टू स्टार्ट अ बिजनेस। एक बिजनेस को कितनी स्टेजेस चाहिए होती हैं, ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेजेस होती हैं। हम सबसे पहले ये होता है कि स्टार्ट करना है बिजनेस को, उसकी आपने फिजिबिलिटी स्टडी बनाई जाती है। उससे पहले इन्वेस्टमेंट कैसे, कहां से लेके आनी है, कैपिटल कहां से लेके आना है, उसकी सारी स्टडी होती है। बैठ के प्लानिंग एंड उसका प्लानिंग का फेज होता है। दूसरा ऑपरेशनल फेज होता है। ऑपरेशनल फेज में ये है कि आपने कहां से किस जगह बैठ के काम स्टार्ट करना है और कौन सा काम स्टार्ट करना है, ठीक है। उसमें आपने किन लोगों की हेल्प लेनी है, किन लोगों के साथ आपने चलना है, ठीक है। और किन लोगों के किस तरीके से ऑपरेट करेंगे वो आपका सारा है। जो ही ऑपरेशन, अगर आप मिसाल के तौर पे एक आपने कोई भी फर्म ओपन की है, पहले उसकी प्लानिंग होगी। उस फर्म का जो काम है वो हैवी मशीनरी को जो है सेल एंड ट्रेड करती है, मैन्युफैक्चर नहीं करती, सेल एंड ट्रेड। वो कहीं से लेके आएगी फिर उसको आगे बेचेगी, ठीक है। तो उसका जब से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, ये बेचना, खरीदना और बेचना आगे शुरू हो जाएगा, तो वो ये उसका ऑपरेशनल फेज होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ये बीकॉम लेवल पे भी आता है इसमें इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें ये है डिफाइन क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेस। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आगे मैं डिफाइन इसको डिटेल से बताता हूं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होती है। अगर यहां पे ये शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ
से 4 उसकी प्रोफेशनल लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, यहां तक हो गया हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास कौन सा होता है, जो हमें 12 नंबर के जो इसमें क्वेश्चन आ जाता है। आपने अगर 12 नंबर के एटलीस्ट आपने 15 से 18 हेडिंग्स और खूबसूरत करके उसको पेपर को प्रेजेंट करना है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले डिफाइन, इसमें जो तीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार-बार रिपीट होते हैं, डिफाइन ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, उसके बाद डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। और उसके बाद क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेस, ठीक है। यहां पे सबसे पहले जो मैं इसको डिफाइन ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, व्हाई वी स्टार्ट बिजनेस, व्हाई बिजनेस इज स्टार्टेड, कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए इसका मतलब यही होता है बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। एक बंदा है, कारोबारी बंदा है, वो जाहिर सी बात आपको पता है, वो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसमें कुछ से कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा, चाहे वो अपना टाइम इन्वेस्ट करे, चाहे वो पैसा इन्वेस्ट करे। तो वो अगर कुछ भी इन्वेस्ट करेगा उसका मकसद क्या है? अगर वो मकसद उसका मकसद है पैसा कमाना नहीं है, तो हम उसे बिजनेस की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि ये बिजनेस में नहीं आएगा। वो अपना एक इदारा शुरू कर देता है, जैसे अब्दुल सारिद साहब ने शुरू किया, जो उन्होंने शुरू किया एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू की, जो इंटरनेशनल लेवल की एम्बुलेंस सर्विस है, उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन उनका मकसद बिजनेस नहीं है, उनका इसका सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट है, उनका मकसद बिजनेस से पैसा कमाना नहीं है, वो वेलफेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो बिजनेस का मकसद क्या होना चाहिए, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के बाद क्या है कि उसका मकसद नफा कमाना हो, ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना हो, ना कि आपकी वेलफेयर, ठीक है। और दूसरा उसका क्या हो, लीगल एक्टिविटी हो। उसके बाद है सोशल सर्विसेज। अब देखिए बिजनेस हमारा जब भी होता है ना, तो सोसाइटी को उसका फायदा होता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज एक छोटा सा एरिया है, वहां पे जिस तरीके से कैश एंड कैरी इस तरह के स्टोर्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो वो स्टोर क्या होता है, उस सराउंडिंग में रहते हुए जितने लोग हैं वो उससे बेनिफिट उठाएंगे, उससे सोशल सर्विसेज, सोसाइटी को वो सर्विसेज बिजनेस देता है, ठीक है। इसका मकसद ये भी हो सकता है कि इस यहाँ के लोगों को सहूलत हो जाए। आपने देखा होगा कि बहुत से दूर जो है ना, पहले जमाने में जो देहातों से लोग आते थे शहरों की तरफ खरीदारी करने, अब क्या हुआ वहां पे देहातों में भी इस तरह के दुकानदार हैं, इस तरह से शॉपकीपर्स हैं, जिन्होंने वो अपनी वहां से लेके उन लोगों के लिए इलाके के लिए एक सहूलत का जो क्या कहते हैं आंसर है वो स्टार्ट किया। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, जो ये कारोबार स्टार्ट होता है चाहे छोटे लेवल का हो और उससे 3-4 लोग अटैच हो जाते हैं। अगर आप देखें एक छोटा सा भी इदारा होता है, एक शॉप भी ओपन हो जाती है, उसमें भी ऑलमोस्ट 3 से 4 लोग उससे अटैच हो जाते हैं। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। अब कई तरह के लोग हैं जो कारोबार करते हैं, उनके पास सेविंग्स होती है, वो सिर्फ बिजनेस नहीं कर पाते, वो चाहते हैं कि हम इससे इस पैसे को जो हमारे पास सेविंग है कि इन्वेस्ट कर दें, तो वो किसी भी चलते हुए कारोबार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है नेशनल इंटरेस्ट। कई ऐसी चीजें हैं जो मुल्की मफाद में स्टार्ट की जाती हैं, फिर वो मुल्की जरूरियात से जो जरूर ज्यादा होती है तो वो क्या होता है, उसको वो कमर्शियलाइज कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जो पाकिस्तान की जो दफाई सलाहियत है उसको भी पूरा कर रही है, और उसको क्या है इंटरनेशनल लेवल पे उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे हमारी क्या होता है मुल्क की आमदनी में इजाफा हो सकता है। उसके बाद है इनोवेशन। जितने भी कारोबार, जितने भी दुनिया में इनोवेशन आई है, उसके पीछे बिजनेस वालों का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये स्पॉन्सर करते हैं। मैं आपने देखा होगा कि आम बंदा जो है वो कई रिसर्च अभी भी आप देखें तो कई रिसर्च ऐसी थी जो अधूरी पड़ रही, किसकी वजह से, पैसा ना होने की वजह से, ठीक है। तो अगर एक बिजनेस है, एक इदारा है, उसके पास बहुत पैसा है, टेक्नोलॉजी है, तो वो नई से नई चीजें इन्वेंट कर सकता है। आपने देखा होगा जो एप्पल का मोबाइल है, ये अब सिर्फ इन्होंने जब टेक्नोलॉजी, सारी दुनिया टेक्नोलॉजी चल रही थी एंड्रॉइड पे, तो ये क्या हुआ कि टच फोन की तरफ इन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, तो इन्होंने एक नई जिद्दत लेके आए। तो क्या हुआ, मुझे मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर, मार्केट का ऑलमोस्ट तकरीबन 30 to 40 जो परसेंट शेयर है वो आईफोन के पास है। क्यों? इनकी इनोवेशन लेके आए, ठीक है। आए लोग आपने देखा होगा नई टेक्नोलॉजी, उसी टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ रही होती है, ताकि आप लोग मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं वो भी उनकी भी अपडेट्स आ रही होती हैं,
देखा कि मार्केट जो होता था व्हाइट बोर्ड नहीं था, व्हाइट बोर्ड से पहले आपको ब्लैक बोर्ड एक मिलता था, उसके ऊपर आप चाक से लिखा जाता था, टीचर्स लिखते थे। फिर कुछ ऐसा गुजरा, फिर व्हाइट बोर्ड आ गया, मार्कर्स आ गए। अभी आप देख लें तो आपके पास जो डिजिटल जो व्हाइट बोर्ड्स आ चुके हैं और मार्केट में, जैसे ये लेक्चर्स भी आपको ऑनलाइन पहुंचाया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी, इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है? कैमरा की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है, और बहुत सी ऐसी एप्स हैं और जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका टेक्नोलॉजी का, वो जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस, ठीक है। और इसकी बिजनेस की वजह से इसका बिजनेस का ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। यहां तक हो गया हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, डिफाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की खुसूसियात क्या है, क्या होती हैं, और बिजनेस से कौन सी चीज होती है कि जब हम वो उसमें हो हम उसे बिजनेस कह सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी इदारा होता है, कोई भी या तो वो गुड्स प्रोवाइड कर रहा होता है या वो सर्विसेज दे रहा होता है, चाहे वो सर्विसेज वर्चुअल रियलिटी पे मौजूद हो। वर्चुअल ये है जो आपको फिजिकल नजर नहीं आ रही। लेट्स सपोज इंटरनेट सर्विसेज हमें दी जा रही है, अब नजर नहीं आ रही, लेकिन ये इंटरनेट सर्विसेज मौजूद है, ये बिजनेस हो सकता है। आपको देखो डीएसएल आपके घरों में वाईफाई, और उसके अलावा बिजनेस का जो उसका मोबाइल डाटा है, ये भी आप सर्विसेज हैं, सिग्नल्स के थ्रू आप हम तक सर्विसेज दी, ये भी बिजनेस की क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है होती है कि इसमें आप बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। दूसरा इसका होता है कि बिजनेसमैन की खुसूसियत होती है कि प्रॉफिट मोटिव होता है इसमें, कि इसका मकसद क्या है, नफा कमाना। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, रिस्क के एलिमेंट्स होते हैं। हर बिजनेस, जो भी बिजनेस होता है, आपने बहैसियत मुसलमान हमें ये यकीन है कि हर कारोबार में नफा और नुकसान दोनों का पहलू शामिल होता है। उसके बाद है मैनेजमेंट, हर कारोबार की कोई ना कोई मैनेजमेंट होती है, कोई कारोबार ऐसा नहीं है जिसकी कोई मैनेजमेंट ना हो। ले छोटा सा बिजनेस भी होता है, छोटा सा कारोबार भी होता है, तो उसमें भी क्या होता है, कोई ना कोई एक या दो बंदे उसके मैनेजर होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, उसको चला रहे होते हैं, ठीक है। अतः कि आप बाहर जाए मार्केट, जो आपके हाकर्स होते हैं वो भी चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कैपिटल, कोई भी बिजनेस विदाउट कैपिटल आपका नहीं चलता, ठीक है। स्टार्ट हो सकता है विदाउट कैपिटल में भी, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विसेज में आपको, बिजनेस में आपको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, इसमें हो सकता है आप कैपिटल ना लगे, लेकिन आने वाले वक्त में आपको कैपिटल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, सरमाए की जरूरत। और इससे क्या होता है, आप कैपिटल जनरेट भी कर सकते हैं। आपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वहां से आपको प्रॉफिट हुआ, आपने वो फर्दर किसी और जगह इन्वेस्ट किया। इसी तरीके से क्या होता है, बिजनेसमैन जो होते हैं वो दुनिया के टॉप 10 जो आप टॉप 100 टॉप 500 आप अमीर लोगों में देखें तो वो उसमें बिजनेसमैन ही शामिल है, मोस्टली जो है वो बिजनेसमैन ही शामिल है। उसके बाद रेगुलर ट्रांजैक्शन, वो इदारा वो कारोबार जिसका जो कारोबार चलाएगा वो क्या होगा, उसकी रेगुलर ट्रांजैक्शन का होगी, लेन देन रेगुलर होगा। उसके बाद है यूटिलिटी क्रिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कोई कारोबार कर रहे हैं, उससे मुआशरे को फायदा हो रहा है या नहीं। उसके बाद है इनोवेशन, कि जिद्दत आनी चाहिए, नई से नई टेक्नोलॉजी, वो बिजनेस का मकसद क्या हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी हो सकती है कि वो इनोवेशन ला रहा है। आपने देखा होगा कि आई रोज जो दुनिया में इनोवेशन हो रही है, अगर वो यूनिवर्सिटीज है तो यूनिवर्सिटीज को इनोवेशन लाने के लिए क्या करना चाहिए, अपना कोर्स अपडेट करना चाहिए, ठीक है। वो जो कोर्स अपडेट करेंगे, अगर उसी तरीके से आपने देखा होगा अगर एरोप्लेन की जो इंडस्ट्री है, बिजनेस है, वो क्या करेगा, आए रोज अपनी इनोवेशन और उसमें जिद्दत ला रहा होगा, ठीक है। यहां तक हो गया हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो, लेकिन वो कॉमन है, वो ऊपर भी डिस्कस हो चुके हैं। और यहां तक उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेसमैन। एक गुड बिजनेसमैन की क्वालिटीज कौन सी होती हैं? क्वालिटीज है जो हमारे पास दो तरह की इसकी क्वालिटीज होती है, एक होती है प्रोफेशनल और एक होती है पर्सनल। पर्सनल वो आपकी जो बाय डिफॉल्ट आपके पेरेंट्स से, आपके टीचर से आप में डेवलप हो चुकी है, वो ऑलमोस्ट जो है ना वो हर इंसान में होनी चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमारा वो फरीजा है, हमारे ऊपर वो फर्ज है कि वो इस तरीके से, जैसे अगर हम कहीं बात करें कि फोर साइड, ठीक है, कि एक बंदा दूर देश हो, ऐसा बंदा दूर देश
हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखते हैं कि 9 to 5 वाली जॉब है, उसमें आप बहुत से लोग आपने देखा होगा बहुत जल्दी तरक्की कर जाते हैं। उसके पीछे वजह क्या होती है? हार्ड वर्किंग। बहुत से लोग होते हैं उसी ट्रेड में, उसी स्केल में कई साल पड़े रहते हैं, तब आगे क्या होता है कि उनकी वो इंडस्ट्री या वो जो इदारा है वो वहां से उनको रिजाइन करना पड़ता है, या इंडस्ट्री वाले खुद कह देते हैं भाई जान आप हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप तशरीफ लेके जा सकते हैं। उसके बाद होनेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, कहा जाता है कि ईमानदारी, ध्यानदारी, सच बोलना ये मुसलमान पे फर्ज है। जैसे कि हदीस में भी बयान होता है इसका कि सच बोलने पे बहुत ज्यादा जो है वो इनामात की भी बयान किया गया, झूठ बोलने में बहुत सी वहीदें सुनाई गई हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसा कि कहा जाता है कि मोमिन बुज़दिल तो हो सकता है लेकिन वो झूठा नहीं हो सकता, तो वो ये क्या होता है, होनेस्ट, ईमानदार, अपने काम के साथ भी, अपने प्रोफेशन के साथ भी, और अपने इदारे के साथ भी, अपने लोगों के साथ भी, मुल्क के साथ भी, मजहब के साथ भी, उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है मैन ऑफ प्रिंसिपल, बंदा जुबान का पक्का, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ बहुत से इदारे जो होते हैं वो सिर्फ जुबान पे चलते हैं, ठीक है। आपके जो ये समझिए कि उनका उसने बात कर दी, अब उस बात से सर कलम हो जाए, उस बात से पीछे नहीं हटना, ऐसा बंदा होना चाहिए मैन ऑफ प्रिंसिपल। उसके लिए जरूरी है कॉन्फिडेंट। याद रखिए, अब एक बात की जाती है कि कॉन्फिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेसमैन जो होता है वो अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो अपने एक ही नॉन कॉन्फिडेंस की वजह से, बुज़दिली की वजह से, सुस्ती की वजह से वो क्या कर सकता है, अपना लाखों का नुकसान कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से कहा जाता है कि अगर किसी मुल्क का हुक्मरान कॉन्फिडेंट है तो वो पूरी मुल्क को जो है ना लीड करेगा। अगर वो बुज़दिल है तो वो पूरी जो है ना अपनी कौम को बहुत ज्यादा, उसका एक जो फैसला होगा वो उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, पूरी इंडस्ट्री को, पूरी कंट्री को, ठीक है। लीडरशिप, उसमें लीड करने की खुसूसियात हो, चैलेंजेस को फेस करना वो उसे आता हो, वो लड़ सकता हो अपनी टीम के लिए, अपने इदारे के लिए लीड कर सकता हो। उसके बाद उसकी है पेशेंस। कहा जाता है कि हर चीज की ना ज़कात होती है, जिस्म की, जैसे कहा जाता है कि जिस्म की ज़कात रोजा होता है, इसी तरीके से कामयाबी की ज़कात जो बड़े हमारे बयान करते हैं वो ये है कि वो है सब्र का अमल। उस बंदे में, जिस बंदे में पेशेंस नहीं है, कहा जाता है चीनी का कहावत है कि अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती है आपको दुकान नहीं खोलनी चाहिए। उसके बाद है प्रोफेशनल एबिलिटी टू प्लान, कि वो उसको प्लान करने की, प्लानिंग की एबिलिटी हो। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फुकदान है वो है प्लानिंग का, ठीक है। अब प्लानिंग क्या होती है, हमारे यहाँ जो भी बड़ा इदारा होता है उसको आप याद रखिए कि प्लान करना फिर उसको एग्जीक्यूट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये समझे बेस होती है किसी भी इमारत की, वो है प्लानिंग, ठीक है। तो ये एक लीडर को, एक बिजनेसमैन को ये आनी चाहिए कि वो प्लानिंग उसको आती हो, ठीक है। उसके बाद है कैपिटल, वो कैपिटल जनरेट करके ला सकता हो, ये कैपिटल जनरेट कर सकता हो, या उसके पास कैपिटल हो, ठीक है। उसके बाद है एक्सपीरियंस, ही मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड। अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा, पाकिस्तान में मेरी अपनी जाती जो तहकीक थी कुछ अर्सा पहले, मैंने मोस्टली जो देखा वो पाकिस्तान में 90% बिजनेस पहले साल में फ्लॉप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसके पीछे वजह यही होती है तजर्बा का ना होना और प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग काम किया जाता है, विदाउट फिजिबिलिटी स्टडी के आया देखा जाता है कि उस एरिया में क्या उस चीज की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, क्या हमारा उसका जो कारोबार को चल सकता है या नहीं। ये चीजें देखने के बाद क्या होता है, वो एक साल तक वो क्या होता है किसी तरीके से तो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करता है, लेकिन क्या होता है एक साल के अंदर वो फ्लॉप हो जाता है, बिल्कुल बिजनेस से आउट हो जाता है। क्या वजह, रीजन क्या होती है, अनएक्सपीरियंस। उसके बाद एबिलिटी नहीं होती उसकी प्लानिंग की। उसके बाद मार्केट नॉलेज बहुत ही जरूरी है। आए दिन मार्केट की जो रुझानात है वो चेंज हो रहे होते हैं। मार्केट अगर एक छोटा सा भी इदारा है उसे मार्केट का चेंज का नहीं समझ आ रही तो वो यकीन करें वो लॉस में चला जाएगा। जैसे हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो ताजा तबका होता है उसका जो रमजान का सीजन होता है वो कहते हैं कि इससे हमने पूरे साल का भी, कई ऐसे लोगों से हमने जो बातें सुनी कि पूरे साल का जो सीजन लग जाता है वो रमजान में लग जाता है, ठीक है। अब मसला ये होता है कि मार्केट नॉलेज होना होता है कि अब मार्केट का जो मार्केट का ट्रेंड है वो किस तरफ जा
साथ आपने उनका ख्याल रखना है, आपने लोगों का, सोसाइटी का आपने ख्याल रखना है। यहाँ तक आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैं ज्यादा